नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के उस सफर की जिसमें वो बीमारू राज्य के टैग से निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बनने की राह पर है। तो चलिए 2014 से लेकर अब तक के इस बदलाव को जरा करीब से देखते हैं। अब देखिए, इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें पहले एक शब्द को समझना होगा, बीमारू। ये सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म नहीं था, ये कह सकते हैं कि एक टैग था आर्थिक पिछड़ेपन का, और दशकों तक उत्तर प्रदेश का नाम इसी लिस्ट में शामिल था। तो सवाल यही है कि एक बीमारू राज्य आखिर देश का ग्रोथ इंजन बना कैसे, ये हुआ कैसे? चलिए इस बदलाव के पीछे के जो आंकड़े हैं उन पर नजर डालते हैं। हम इस पूरे कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे, शुरुआत से लेकर अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, सामाजिक बदलाव, संस्कृति और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य की दिशा क्या दिखती है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी बीमारू से ग्रोथ इंजन तक का सफर। जो विश्लेषण हमारे सामने है वो बताता है कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर काफी अलग थी, मतलब कई बड़ी चुनौतियां थी। तो उस वक्त की तस्वीर कुछ ऐसी थी, अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी चीजों की हालत भी ठीक नहीं थी, और नतीजा निवेशक यहाँ आने से कतराते थे। तो बदलाव की कहानी का जो बेसलाइन है वो यही है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, अर्थव्यवस्था की नई उड़ान। क्योंकि किसी भी बदलाव का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है वो अर्थव्यवस्था ही होती है। और यहाँ जो आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। राज्य की जो टोटल इकोनॉमी है यानी जीएसडीपी, वो 1 दशक के अंदर ही डबल से भी ज्यादा हो गई। सोचिए, करीब 11 लाख करोड़ से 24 लाख करोड़ के पार। इसी के साथ यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। मतलब साफ है, बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब विकास के लिए ज्यादा पैसा, ज्यादा मौके। और ये जो बदला हुआ भरोसा है ना, उसका सबसे बड़ा सबूत ये नंबर है। 2023 में हुई एक इन्वेस्टर्स समिट। सिर्फ एक समिट में 33.50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। ये किसी भी भारतीय राज्य के लिए एक रिकॉर्ड है, और इतना बड़ा निवेश जमीन पर उतरता है तो इसका मतलब होता है नई नई फैक्ट्रियां, नए कारोबार और रोजगार के मौके। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, उसका असर सिर्फ राज्य के अंदर नहीं दिखा। यूपी से होने वाला जो एक्सपोर्ट है, यानी यहाँ बना सामान जो दूसरे देशों में जाता है, उसमें भी एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अच्छा, अर्थव्यवस्था तो दौड़ रही है, लेकिन उसे दौड़ाने के लिए चाहिए क्या? अच्छी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी। तो अब देखते हैं कि इस मोर्चे पर क्या तस्वीर बदली है। अब देखिए, यूपी को एक नया नाम मिला है, एक्सप्रेसवे प्रदेश। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्सप्रेसवेज का एक पूरा जाल बिछाया गया है। और खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे उन इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं जो पहले विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए थे। तो जमीन पर तो एक्सप्रेसवे हैं ही, आसमान में भी कनेक्टिविटी का दायरा बहुत बड़ा है। सोच कर देखिए, 2014 में सिर्फ 2 पूरी तरह से एक्टिव एयरपोर्ट्स थे, और अब टारगेट है 21 का। इसमें जेवर और अयोध्या जैसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। और ये कहानी सिर्फ बड़े शहरों को जोड़ने की नहीं है, शहरों के अंदर भी तस्वीर बदली है। अब 5 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है, और देश की पहली रैपिड रेल जो दिल्ली को मेरठ से जोड़ती है, वो भी यहीं शुरू हुई। तो सड़कें बन गईं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन विकास का असली मतलब तो तब है जब आम इंसान की जिंदगी बदले। तो अब बात करते हैं सामाजिक ताने बाने की, मतलब कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। कानून व्यवस्था को लेकर इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, वो ये कि 2017 के बाद से राज्य में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये एनालिसिस 2 अलग-अलग दौरों की तुलना करता है, एक तरफ 2017 से पहले की स्थिति और दूसरी तरफ आज की। इसमें कुछ नीतियों का जिक्र है, जैसे संगठित अपराध के खिलाफ एक्शन और महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति। इसी को कई बार कानून व्यवस्था का यूपी मॉडल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वेलफेयर की, यानी आम आदमी तक पहुंचने वाली योजनाओं की। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक राष्ट्रीय योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया गया, जैसे लाखों लोगों को घर मिले, करोड़ों शौचालय बने, गैस कनेक्शन दिए गए और घर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाने का काम हुआ। और हेल्थ केयर, ये एक और बड़ा एरिया है। यहाँ एक बड़ी पॉलिसी पर काम हुआ है, वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। यानी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि लोगों को अच्छे इलाज के लिए भटकना ना पड़े।
अच्छा, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस कहानी का एक और पहलू है जो बहुत दिलचस्प है। वो है अपनी विरासत और संस्कृति को विकास से जोड़ना। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। मतलब हर जिले की एक खास पहचान, एक खास प्रोडक्ट, चाहे वो भदोही के कालीन हो, मुरादाबाद का पीतल का काम हो या लखनऊ की चिकनकारी, उसे एक ब्रांड बनाकर दुनिया तक पहुंचाना। इसी के साथ धार्मिक पर्यटन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर हो, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां, प्राचीन तीर्थ स्थलों को नए सिरे से विकसित करके यूपी को एक ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की गई है। और इसका नतीजा वो इन आंकड़ों में साफ दिखता है। टूरिस्ट्स की संख्या इतनी बढ़ी कि यूपी ने गोवा और केरल जैसे पारंपरिक टूरिस्ट हब्स को भी पीछे छोड़ दिया और डोमेस्टिक टूरिज्म में नंबर 1 पर आ गया। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस विश्लेषण का आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है, भविष्य की दिशा क्या है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत बड़े बदलाव की है। विश्लेषण के मुताबिक एक ऐसा राज्य जो कभी अराजकता और पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था, वो अब विकास और गवर्नेंस का एक मॉडल बन गया है। हाँ, ये भी माना गया है कि बेरोजगारी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां अभी भी हैं, जिन पर काम करना बाकी है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जिस तरह से यूपी आगे बढ़ रहा है, क्या भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना लखनऊ से होकर ही पूरा होगा?